जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है जी? स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा जी, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं आपको अपनी प्रीवियस क्लास का बता दूं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसमें जो जो चीज़ें थी, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने एक ब्रांड और ब्रांडिंग को डिस्कस किया था, और ब्रांड पोजीशन को डिस्कस किया था, पोजीशन स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं, कौन कौन सी ऐसी ब्रांड के लिए कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जिनके जरिए हम लोग एक अच्छा सा ब्रांड जो है उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले जो 10 चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बताई थी, तो कोई बंदा ऐसा है जो मुझे उन 10 चीजों का नाम बता सके, या लास्ट लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, चलिए वही बता दें। जी मुबीन आप सर। जी सर। जी लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, आपको कुछ पता है उसके बारे में? नहीं सर, पिछली क्लास में मैंने नहीं ली, तो उसके बारे में मुझे तो पता नहीं। तो फर्स्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो कुछ बता सकते हैं आप? पिछले हफ्ते क्लास की, उसके अलावा तो मैंने कोई क्लास नहीं ली। पिछले हफ्ते 2 क्लासेस हुई है ना? नहीं सर, फिर मुझे नहीं, उनका पता ही नहीं। अच्छा, तो आपने यूट्यूब के ऊपर भी नहीं लेक्चर देखा? यूट्यूब पर मैंने नहीं देखा और नहीं। आपने अपना जो आपका पोर्टल है उसके ऊपर भी मेंशन किया हुआ है लिंक, उधर से भी आप लोग को नहीं पता था? नहीं सर, देखें, जैसे कि ये सर जो लेक्चर होता है ये एक तो यूट्यूब के ऊपर भी जाएगा, उसका लिंक जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ, और आप अपने जो आपका पोर्टल है उधर से आप जब जाएंगे लिंक के वीडियो लिंक के ऊपर, उधर से भी आपको ये आपके पोर्टल से ये वीडियो का लिंक जो है वो मिल जाएगा। और मैं ये लिंक जो है वो पर्सनली, आप लोग जो मुझसे कहता है जिसको समझ नहीं आ रही होती है, मैं उसको पर्सनली भी सेंड कर देता हूँ ताकि आप लोगों का लेक्चर जो है वो मिस ना हो। तो ठीक है सर। हाँ, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं उससे पहले, फिर आप क्योंकि अभी नए आए हो तो मैं आपको कुछ चीजें जो है वो सबसे पहले जो है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ठीक है ब्रांड सर। के लिए, सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होती है उसकी उसका नाम, जी सर। और उसका कलर स्कीम, और उसका लोगो। ये 3 चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी कि नाम कैसा होना चाहिए, ब्रांड कलर स्कीम क्या होनी चाहिए, और जी सर। ब्रांड जो है वो कैसे अपने आप को परफॉर्म मार्केट में उसको करना चाहिए। ये 3 चीजें जो है वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आ जाता है ब्रांड नेम। नेम जो है वो ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका जो मार्केट है वो कौन सी है और उसका कल्चर कौन सा है। उस हिसाब से आप लोग सबसे पहले अपना जो ब्रांड का नेम जो है वो सिलेक्ट करते हैं, जो 1 वर्ड का होता है या 2 वर्ड से ज्यादा ना हो। ठीक है, जी ताकि लोग जो है वो उसको इजीली जो है वो उनकी जुबान पे आ जाए, और लोग उसको प्रोनाउंसिएट जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें, उसको बोल सकें, और वो रिमाइंडर रह सके। फिर उसमें बाद में आ गया था उसकी लोगो के ऊपर। कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं कि जिनके लोगो के अंदर उनका नाम जो है वो मेंशन होता है, जो क्लियरली हम पहचान जाते हैं कि ये फलां ब्रांड का नाम है, ये फलां ब्रांड जो सर। है वो जो उसका लोगो है। कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं कि जिनका हमें नाम नहीं पता होता, लेकिन उनके लोगो जो डिजाइन होता है वो इस तरीके का होता है कि उनके हम डिजाइन को देखते हुए हम जानते हैं कि ये फलां ब्रांड का लोगो है। जी जैसे कि एडिडास की बात हुई थी, एप्पल की बात हुई थी, खाया हुआ सेब था, और उसके बाद नाइकी की बात हुई थी कि गुड का निशान है उसका, कि जिधर भी हम गुड का निशान देखते हैं तो हमें पता चल जाता है ये नाइक ब्रांड है। ठीक हो गया जी। जी
जी सर। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने बात की थी लोगो के ऊपर कि लोगो कैसा होना चाहिए, किस किस्म का होना चाहिए, इसका कलर कौन सा होना चाहिए। कलर स्कीम जो है ये बड़ी मैटर करती है, जी और सर। कलर के ऊपर हम लोगों ने बात बात की थी कि वाइट कलर के कैसा होता है, ब्लैक कलर किस नौयत का होता है, ऑरेंज कलर किस नौयत का होता है, रेड कलर क्या होता है, रेड कलर में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, व्हाइट में कौन कौन सी आ जाती हैं, ग्रे में कौन कौन सी आती हैं, जी येलो में सर। कौन कौन सी आती हैं, ब्लू में कौन कौन सी आती हैं, ऑरेंज में कौन कौन सी आती हैं। फन कलर ये इस तरह की मैंने एग्जांपल दी थी, रेड से रिलेटेड कोक को दिया था, ऑरेंज से रिलेटेड जो है वो फांटा मिरिंडा यू फोन को जी टारगेट सर। किया था, यानी कि एक फन एलिमेंट्स के ऊपर ये जो चीजें होती हैं। ये जी लेक्चर सर। पड़ा हुआ है, आप लोग इसको अब तफसील जी से सर। इसको चीजों को देख लेना। अब बात आ ठीक है। जाती है कि हम लोगों ने जो दो चीजें जो इसमें डिस्कस कर ली थी, यहाँ तक अगर कुछ कुछ चीज समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकता था, आगे हम लोग फिर आगे ये चलेंगे। सर श्योर हो गया सर, समझ आ गई अच्छा है। जी, यहाँ तक पता चल गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले दो एलिमेंट्स जो हैं उनमें आइडेंटिफाइड किया था, ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड नेम, लोगो, और लोगो का फिर हमने डिसाइड किया था कलर, और कलर का साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है लोगों के ऊपर वो क्या होता है। ये हमने तीन चीजें जो हैं ये अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सिर्फ ये पिछली क्लास के अंदर। और इससे जी पहले जो सर। मेरे आपके साथ जो रमजान में लेक्चर हुए थे वो क्योंकि अब रिकॉर्ड पे नहीं थे, तो क्योंकि अगर जी सर। रिकॉर्ड होते वो लेक्चर तो मैं फिर वो भी यूट्यूब के ऊपर में शेयर कर देता। खैर अभी वो दोबारा क्योंकि आप लोगों ने वो पढ़ ली हुई हैं चीजें, ठीक है। आज हम जी जो सर। बात करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं वो 10 पॉइंट जो है उनमें से हम लोग अब आ रहे हैं 4 पॉइंट पे। 4 पॉइंट क्या है जी जी, आप लोग लिख सकते हैं। पहला होता है जी पैकेजिंग। जी सर। हेलो। जी जी, सुन रहा हूँ मैं। जी सर। पैकेजिंग के साथ आपने करना है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ठीक है सर। ये दो पॉइंट्स हैं। ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे कुछ चीजें नजर आ रही होंगी। जी सर। अच्छा जी, सबसे पहले जो भी हम जो मटेरियल यूज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, कोई कार्टून यूज करते हैं, कोई गत्ते का होता है, कोई पेपर का किसी का होता है, या कोई प्लास्टिक पेपर का होता है, या कोई वैसे हार्ड फॉर्म में कोई चीज होता है। जैसे कि आपके सामने ये प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, हम जिस चीज में उसको पैक करते हैं उसको बोलते हैं पैकिंग, ठीक है। वो उस पैकिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे रखी जाती हैं, ये चीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि एक चीज को पैक कैसे किया जाता है। और वो ये आपके जी सर। सामने जो है वो चीजें पड़ी हुई हैं। इनमें ऐसे जी ही सर। कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, जूसेस आ जाते हैं, मुख्तलिफ सी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि ये मैं आप लोगों को ये नीचे दिखा रहा हूं। ये आ रही है ना, कोई बिस्किट है, कोई टॉफीज हैं, कोई कैंडीज हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये ऐसे ये होती हैं, ये होती है, इसको चीजों को बोलते हैं पैकेज। जैसे कि सर। मेडिसिन यूज आ रही है, मेडिसिन एक बॉक्स है, उसके अंदर कितने सारे उसके लीव्स होते हैं, तो ये इसको बोलते हैं पैकिंग। ठीक हो गया जी। ठीक है सर। पैकिंग से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरा अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे जब हम चलेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर आएंगी। नहीं सर, ठीक हो, समझ आ गई। पैकिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को पैकिंग में कवर करना। एक्चुअली सर, जी जी जी। सर। पैकिंग में भी ये यानी कि ये चीजें कलर वगैरह और लेबलिंग वगैरह मैटर करती वो हैं। हर कंपनी की अपनी एक पॉलिसी है, वो किस तरीके से उसको पैक करती है और कैसे उसको लेके चलती है। देखेंगे आपके सामने पिक्चर्स हैं, जैसे कि कोई कोल्ड ड्रिंक है उसकी अपनी अलग से एक पैकिंग है, कोई बिस्किट है उसकी अलग से एक पैकिंग होगी। जैसे बिल्कुल एक ऐसा ही है। चिप्स का कार्टून होता है, कार्टून के अंदर जो चीजें हैं उसकी बात नहीं मैं अभी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आपके के साथ पैकिंग की। जो बल्क क्वांटिटी में जिस चीज को हम पैक करके और रिटेल या होलसेल शॉप तक हम लोग अपने प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं।
जी सर। वो आती है पैकिंग, और उसकी डिजाइन क्या होता है, कितने उसकी कितनी सेंटीज को उसकी मोटाई, उसकी चौड़ाई, उसकी लेंथ कितने की होगी, ताकि वो दुकानदार जो है वो इजीली उसको अफोर्ड भी कर सके और अपने पास भी रख सके। और उसमें होता है कि कितने दर्जन के हिसाब से, कितने डजन के हिसाब से आप लोग अपनी प्रोडक्ट जो है उसके अंदर डाल। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो प्लास्टिक के अंदर 6 की पैकिंग आती है, ठीक है ना। 3 पैक है वो 12 की पैकिंग भी आती है। ऐसे ही कोई आप अगर 3 पैक की कर लें, रानी जूस की कर लें, तो वो मेरा ख्याल है वो 2 दर्जन के करीब लगभग होती होंगी। तो वो पैकिंग के हिसाब से होता है कि किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को पैक करके और मार्केट में वो सेल कर रहे हैं, ताकि वो कस्टमर जो है वो इजीली उसको यूज कर ले। अभी सिर्फ बात हो रही है पैकिंग के ऊपर। अब पैकेजिंग और लेबलिंग जो है ये एक अलग चीज है। एक तो हो गई है ना पैकिंग, 3 चीजें पहले डिस्कस कर ली हैं। प्रोडक्ट की, ब्रांड की आइडेंटिटी, ब्रांड नेम और लोगो। और लोगो के अंदर जो चीजें डिस्कस कर ली हैं वो कर ली हैं कलर स्कीमिंग उसकी, और उसका जी साइकोलॉजिकल सर। जो इफेक्ट आता है वो कर लिया। अब हम बात कर ली है हमने चौथे पॉइंट के ऊपर है पैकिंग और पैकेजेस एंड लेबलिंग के ऊपर। अच्छा ठीक जी। हो गया पैकिंग। हाँ जी जी। सर। अच्छा, अब इनके साथ आपने देखा होगा कि हर प्रोडक्ट के साथ एक बार कोड होता है। बार कोड देखा होगा जी आपने सर। कि नहीं? अच्छा, बार कोड के हवाले से को बता सकता है कि बार कोड का होना क्यों जरूरी है, किस लिए यूज होता है? हेलो। जी जी सर। बार कोड का पता है कि बार कोड किस लिए यूज होता है? नहीं सर, कोई आइडिया सर नहीं। आई थिंक बार कोड में सारी डिटेल्स उसकी लिखी होती हैं, जो भी एक्सपायरी वगैरह डेट हो या दूसरी कोई चीजें जो होती हैं उसमें सारी वो लिखी होती हैं। उसको स्कैन करते हैं तो वो सारी सामने आ जाती हैं, प्राइस वगैरह जो भी होती है उनकी। हम्म। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक बताया आपने, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और जरा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि बार कोड के अंदर मेन जो है ना वो 3 चीजें आती हैं। ये जरा लिख लें। कंपनी की प्रोडक्ट आईडी आती है, चेक डिजिट आता है, कंपनी की प्रीफिक्स आती हैं इसके अंदर, PREFIX। कंपनी की सर तीसरा पॉइंट क्या है? प्रीफिक्स PREFIX। ठीक हो गया। अच्छा जी, कंपनी प्रीफिक्स में जो चीजें आती हैं उसमें सबसे पहले जो चीजें आती हैं वो आते हैं, उसका टाइम आता है, उसकी डेट आती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग आती है, उसकी शेप आती है, उसका वो मैनेजमेंट का जो असल जो बंदा होता है किसने उसको मैन्युफैक्चर किया है, वो चीजें आती हैं। ये जो कि आपके सामने ये मैं एक खोल दिए, ये वाली ये नजर आ रही है आपको? जी सर। अच्छा। अब होता ये है कि पहला जो पार्ट होता है ना उसके अंदर प्रीफिक्स का, उसमें हमें ये पता चलता है, कंपनी को ये पता चल जाता है कि ये किस टाइम में, किस दिन में, किस घंटे में और कौन सा बंदे की शिफ्ट के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो बनी है। जो प्रोडक्ट की अगर कोई एक्सपायरी हो गई या प्रोडक्ट को कोई प्रॉब्लम बन गई है, जो प्रोडक्ट वापस आती है ना, तो वो हमें जी पता सर। चल जाता है कि कंपनी जैसे ही वो बार कोड को स्कैन करती है, तो उसमें कंपनी को पता चल जाता है कि ये किस शिफ्ट में बनी है, किस डेट में बनी है, और उस वक्त कौन सा बंदा इसको बनाने वाला था, और क्वालिटी कंट्रोल करने वाला कौन कौन सा बंदा था कि जिसने इस क्वालिटी को कंट्रोल नहीं किया। उससे इस कोड से वो चीज पता चल जाती है। ठीक हो जी गया। दूसरी जी चीज सर। जो आती है प्रोडक्ट आईडी, यानी कि ये जी प्रोडक्ट सर। जो है ये इसकी नौयत क्या है, इसकी जो डिटेल हैं, डिटेल्स आती हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके इसकी एक्सपायरी तक जो जो डिटेल आती हैं वो सारी चीज इसकी आईडी इसको पता चलती है इसके प्रोडक्ट आईडी के अंदर। ठीक हो गया। तीसरी चीज जो आती है वो आती है डिजिट के अंदर, चेक डिजिट के अंदर। वो होता है कि प्राइस का जो
डिटेल है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है और इसके ऊपर जो टैक्स है वो कितना लगा हुआ है और रिटेल में ये कितने की सेल होगी वो उसके जी ऊपर मेंशन होता है। ये 3 चीजें हर ये कोर बार का मकसद है इसको डिफाइन करने। जी सर। ठीक हो गया जी। अब जो बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर्स हैं उधर जाके कैसे पता चलता है इन लोगों को कि हमारा जो है वो स्टॉक जो है वो खत्म हो रहा है, उसका मेन जो सोर्स है वो ये कोड बार ही है। जैसे ही कार्टून इनके पास जाता है उस कार्टून के अंदर जो बाहर का कोड बार होता है उसके अंदर मेंशन होता है कि इसके इस कोड बार के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके जो कोड बार हैं वो इसमें मेंशन किए गए हैं और इस कोड बार के अंदर हमारी 20 प्रोडक्ट्स हैं। अगर 5 कार्टून गए हैं तो इसका मतलब है कि 100 प्रोडक्ट्स उसके पास अवेलेबल है और उसने अपना इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक चेक लगाया होता है कि जिससे उसको पता चलता है कि अगर 20 प्रोडक्ट्स मेरे पास इस ब्रांड के अगर मौजूद हो तो ऑटोमेटिकली मेरा जो ऑर्डर है वो इस कंपनी को चला जाए कि मुझे इस चीज की अब जरूरत है। वो होता है ऐसे कि जैसे ही आप चीज लेते हो तो फौरन अपने काउंटर पर कोड बार को स्कैन करते हैं। ठीक है, जैसे ही वो स्कैन करते हैं उधर से इजीली ये है इजी एक्सेस टू ये कौन आ गया है उमर। अच्छा, ये इजी एक्सेस होती है कि आपको आपके प्रोडक्ट का और आपके स्टॉक का पता चल जाए कि पीछे कितना स्टॉक मेरा बाकी रह गया और आगे मुझे कौन कौन सी चीजें जो है वो पता चलनी चाहिए। ठीक है जी। प्रोडक्ट आईडी की जब मैंने बात की थी उसके अंदर एक चीज मैं छोड़ गया था, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका चीज का पता होता है कि इसमें चीज को यूज कैसे करना है। ठीक है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कितने हैं, इस चीज के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रोडक्ट्स की वो कौन सी है, इसके अंदर चीज टूल यूज क्या हुआ है और इस प्रोडक्ट का मैं आपको एक मिनट खोल के बताता हूँ इधर से। हर प्रोडक्ट की आप अगर पीछे जाके देखो तो उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, देखे हैं कभी कि नहीं देखे? जैसे कि जी फॉर सर। एग्जांपल ये है। अब उसने प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स में बताया हुआ कि इस प्रोडक्ट में हमने कौन कौन सा मटेरियल यूज किया और उस मटेरियल को यूज करने के साथ साथ उसकी क्वांटिटी कितनी यूज की है। ये हम बात कर रहे हैं पैकेजिंग प्लस लेबलिंग की, जो कि प्रिंट फॉर्म में होती है हर प्रोडक्ट की। जी सर। ठीक है, ये बहुत जरूरी होती है आपकी प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए। अब जी इधर सर। उसने बताया हुआ कि मैंने मेरी प्रोडक्ट का टोटल वेट जो है वो 500 ग्राम है। अब 500 ग्राम में मैंने कौन कौन सी मटेरियल कौन कौन से विटामिन इसमें ये जो है वो यूज किए हुए हैं और उनकी मिकदार कितनी, और इस प्रोडक्ट को बनाने के तौर पे मुझे कौन कौन सा ये फार्मूला जो लगा है जिनको मैंने ये मिक्स किया है, तो ये प्रोडक्ट मैंने बना के आपके सामने कर दी। जी फिर जैसे ही आप एक मेडिसिन यूज करते हैं उसके अंदर अच्छी सारी चीजें बताई होती हैं कि इस प्रोडक्ट का फार्मूला कौन सा है, इसको तैयार कैसे किया गया है और इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कौन सी है। जी सर। ये लिखना, ये मेंशन करना बहुत जरूरी होता है लेबलिंग के ऊपर ना। उसके जी बाद आ जाती है चीज के जब आपने इस चीज को जब हम पीछे से पढ़ते हैं उसके में टाइम मेंशन होता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ से स्टार्ट हुई है और इस डेट तक आप इसको यूज कर सकते हैं, इसके बाद आप इसको यूज ना करें ये एक्सपायर हो जाएगी। ये भी मेंशन जी करना सर। बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट लाइफ कितनी। ठीक है जी। ये 3 जी चीजें जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी ब्रांड की पैकेजिंग और लेबलिंग के अंदर। जी सर। ये हर मेडिसिन का हो किसी का भी हो, ये बहुत जरूरी है उन लोगों को बताना कि हमारी प्रोडक्ट में कौन कौन से मटेरियल यूज हुए हैं, कब बनी है, किस डेट को बनी है, किसने बताया है, वो सारे कोड बार में चीजें आ जाती हैं। जी सर। मैन्युफैक्चरिंग जो स्टाइल जो है किस डेट में बना है, किसने बनाया है, कौन इसका क्वालिटी कंट्रोल चीफ था, वो सारे कोड बार एक उनको जनरेट कर, ये सारा ऑटो सिस्टम होता है। ये जी ऑटोमेटिकली सर। जनरेट नंबरिंग जनरेट हो जाती है, हर एक को कोड लगा होता है, उधर से वो चीजें पता चल जाती हैं। ठीक है जी। जी अब ये जी जो चीज है प्रोडक्ट आईडी, आईडी के अंदर जो आप लोगों ने ये चीजें बतानी है
कि किस प्रोडक्ट में कौन सा मटेरियल, कितना मटेरियल, कितने ग्राम का मटेरियल यूज हुआ है और उसका जो रेसिपी है वो कैसे हम लोगों ने बनाई है वो, प्लस उस प्रोडक्ट को हमने यूज कैसे करना है। जैसे कि आपने मुख्तलिफ साशे देखे होंगे, उसमें बताया होगा 1 कप गर्म पानी लें, उसमें इतना इसका महलूल मिलाएं, इसको 5 मिनट तक इसको बॉईल करें और फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। ये मेडिसिन का अक्सर आता है कि मेडिसिन जो कफ सिरप्स होते हैं, इसको पीने से पहले इनको थोड़ा सा शेक कर लें। तो ये सारी जो तफसील है ये क्यों दी जाती है, ताकि लोगों को अवेयरनेस दें अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, जो कि बहुत ही जरूरी है। इसके अकॉर्डिंग कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चीजें जो लिखवाई हैं वो कौन कौन सी हैं, वो जरा को बच्चा रिपीट कर दे मुझे, ताकि फिर अगली बात आपसे की जाए। बेटा जो लिखवाया है उसका मुझे थोड़ा सा जरा गाइड कर दें, ताकि आपसे फिर अगला नेक्स्ट जो है वो जाहिर किया। और पहले तो हमें बताया गया कि ब्रांड नेम का बताया गया, फिर उसकी अपना पैकेजिंग का बताया गया, उसकी लोगो का बताया गया, कलर का बताया, तो सारे उसके बाद मैंने बात के बारे में बताया, फिर उसकी प्रोडक्ट आईडी, चार्ज और कंपनी की डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया। ये कोई पिक्चर आपको सामने नजर आ रही है, ये बंदा को पढ़ सकता है क्या लिखा हुआ है? GS1 स्कैन कोडिंग नहीं सर, ये समझ ही नहीं आ रही, बहुत बरीक है। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करो ना, नजर आएगा। ये जो मैंने आपको उर्दू में बताया है सारा इंग्लिश में वो चीजें लिखी हुई हैं यार। सिंबॉलिक्स, बारकोड, लेबल, टेस्ट, ठीक है सर। बोलो ना क्या लिखा हुआ है। सर ये स्टार्ट करैक्टर, डाटा मैसेज, चेक डिजिट, स्टॉप करैक्टर, बेसिक ऑफ बारकोड्स, बेसिक ऑफ बारकोड्स, यही है सर। ठीक हो गया। चले जी, आज का जो लेक्चर है हमारा वो सिर्फ इसी चीज के ऊपर था कि आपको सिर्फ ये चीज समझ आ जाए कि ब्रांड, हम आज 4 चीजों के ऊपर ब्रांड के पहुंच गए हैं 10 चीजों में से। 6 चीजें हमारी बाकी हैं अभी, कि ब्रांड आइडेंटिटी कितनी जरूरी होती है, उसमें ब्रांड स्टेटमेंट कितनी जरूरी होती है, ब्रांड का नाम कितना जरूरी होता है, ब्रांड का लोगो प्लस ब्रांड का कलर स्कीम, कलर पैटर्न और कलर साइकोलॉजी जो है उसकी कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी आवाम के ऊपर। उसके बाद हमने बात किया चौथे पॉइंट की, पैकिंग और पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकिंग वो होती है जो हम चीज को कवर करने के लिए यूज करते हैं, पैकेजिंग प्लस लेबलिंग वो होती है जो प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल जो है वो लिखी हुई होती है। ठीक है जी। फिर आता है लेबलिंग के साथ आता है जी बारकोड। बारकोड में हमने 3 चीजें डिस्कस की हैं, उनमें हमने किया है कंपनी प्रीफिक्स को यूज किया है और उसमें प्रोडक्ट आईडी को यूज किया है, उसमें चेक डिजिट जो है इसमें शामिल है। पहले में हम करते हैं बात उसके टाइम में, उसकी शिफ्ट कौन सी है, उसकी डेट कौन सी है, वो सारी चीजें उसके अंदर मैनेज होती हैं। प्रोडक्ट आईडी के ऊपर जो है वो चीजें आती हैं कि ये इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन सा यूज हुए हैं, ये प्रोडक्ट्स के अंदर इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, ये कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कितनी कितनी मिकदार में इसको यूज किए गए हैं, इसको हमने यूज कैसे करना है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं।
फिर आता है जी चेक डिजिट। चेक डिजिट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है प्राइस डिटेल, प्राइस टैक्स की कितने की प्रोडक्ट बनी है, कितना इसके ऊपर टैक्स है और कितनी इसकी रिटेल है। ये बहुत ही जरूरी है हर ब्रांड की प्रोडक्ट के ऊपर ये चीजें मेंशन करना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह कल होगी आपकी ब्रांड मैनेजमेंट की, वो भी एक 40 मिनट की तकरीबन वो क्लास होगी। उसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला मजीद जो है इसका सीखेंगे समझेंगे, और वो भी इसी टाइम पर ही होगी, या थोड़ा सा अगर पहले हो सकती हुई तो मैं पहले कर लूँगा। अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करेंगे वो हमारी होगी